हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मैं आपका भाई आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग कल स्टार्ट किए थे रिसोर्सेस, मतलब किस देश से कौन कौन सी चीजें हमने अपने संविधान में लेके रखे हुए हैं। ठीक है, उसका आज हमारा क्या बोलते हैं सेकंड क्लास है, दूसरे नंबर क्लास है। उस क्लास को आप देख लीजिएगा, बहुत मजा आपको आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अमेरिका तक पढ़े हुए थे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की ऐसे से पहले हम लोग ने अमेरिका के संविधान से क्या कौन कौन सी चीजें ली है, उसको अब यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, चलिए लेट नहीं करते, क्लास को कंटिन्यू कर देते हैं। मौलिक अधिकार क्या, फंडामेंटल राइट जो है, जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हुआ है। ठीक है भैया, कहाँ से लिया है? अमेरिका से संविधान से हमने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को लिया है। आपसे जब एग्जाम पूछेगा जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, ये हमने कहाँ से लिया है, तो आपको बताना होगा कि हमने ये अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। के बारे में अभी सारे इसके आर्टिकल समझेंगे, पहले इसे यहाँ तक इसे ध्यान रखेंगे। हम लोग रिसोर्स पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज छूटे ना, साथ में पढ़ते चले। ठीक है, अब प्रस्तावना का मॉडल, प्रस्तावना जो हमारा प्रियम्बल जो है उसका मॉडल कैसा रहता है, उसका मॉडल कैसा होगा, हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने वो मॉडल उसके लिए। ठीक है, अब इसकी प्रस्तावना की भाषा जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए है, अभी उसको समझेंगे। प्रस्तावना का मॉडल हमने यहाँ से लिया है, मगर उसकी भाषा जो है प्रस्तावना की हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसे आगे चल के हम लोग देखेंगे। ठीक है, मगर कंफ्यूज आपको नहीं होना है, उसे यहाँ पे ध्यान में देते हुए चलना है। दो चीजें, हमने प्रस्तावना का मॉडल से जब पूछेगा तो आप कहेंगे प्रस्तावना का मॉडल हमने अमेरिका से लिया हुआ है। ठीक है, अब प्रस्तावना की जो भाषा है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। अब एक और बात आ जाती है, जनहित में याचिका। जन के हित में याचिका, PIL, ये हमने क्या कहाँ से लिया हुआ है, क्या चीज? जन के हित में याचिका, जैसे आपके भारत देश की मतलब ऐसी ऐसी परेशानी हो जो सबकी परेशानी, पूरी जनता की परेशानी। जैसे आपको आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे का 2-4 में उनका बैग बहुत वजन हो जाता है, उनको रेंगने में या जाने बहुत दिक्कत हो जाती है। ये जन है, पूरे 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 भारत देश की प्रॉब्लम है। इसके क्या कहते हैं, जन के हित में याचिका लगाना। तो एक आप या लेटर डाल सकते हैं सरकार के पास कि सर जी आप देख लीजिए, पूरी मतलब प्रॉब्लम हो रही बच्चों को, उनका कंधा टूटा जा रहा है अभी से ही। तो कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था करें, आप इन स्कूल में कापी किताब को प्रोवाइड करे सरकार उसकी, मतलब यही कहते हैं कि जन के हित में याचिका लगाना, जो सबकी प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसे कहते हैं जनहित में याचिका, PIL। इसको आपको ध्यान रखना, हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने इसके लिया हुआ। और राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग जो इम्पीचमेंट जो है, हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे जो महाभियोग है हमने राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, आप कहेंगे हमने USA से लिया है। कहाँ से? अगर राष्ट्रपति संविधान का वायोलेशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, फिर कोई गलत काम करते हैं, तो उनको हटाया जाएगा। तो कहाँ से हमने लिया है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की महाभियोग हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया है, तो आपको बताना ही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया हुआ है। ठीक है, ये बातें आपकी श्योर हो जाती है। कहाँ से लिया हुआ, कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया हुआ है। क्या भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया हुआ है। फिर से रिवीजन करेंगे, मौलिक अधिकार लिया है अमेरिका से, प्रस्तावना का मॉडल कहेंगे अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से। आगे आगे, आगे हम लोग देखेंगे। जनहित में याचिका लगाएंगे अमेरिका से। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के महाभियोग कहेंगे अमेरिका। ये बातें आपको क्लियर हो जाती है, 3-4 चीजें। फिर आगे चलते हैं, हमने क्या लिया है, जो उच्च न्यायालय है, जो उसके अध्यक्ष हो जाते हैं, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेज होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, तो आपको बताना होगा हमने उनके हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है, कहेंगे अमेरिका के संविधान से हमने उन्हें हटाने की प्रक्रिया ली। ठीक है, कहाँ से लिया हुआ, कहेंगे अमेरिका के संविधान से हमने उनको हटाने की प्रक्रिया लिया हुआ है। ठीक है, अब राष्ट्रपति सेना के सर्वोच्च सेनापति होंगे। जो राष्ट्रपति जी है वो सेना के ओनर हो गए। आर्मी जो है, जो तीनों आर्मी होती है, उनके ओनर कौन होते हैं, सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, कहेंगे राष्ट्रपति जी सेना के सर्वोच्च सेनापति है। हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे अमेरिका से हमने ये चीजें ली। कहाँ से लिए हुए हैं, कहेंगे अमेरिका से हमने ये चीज लिए हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का पद और कार्य क्या, राष्ट्रपति जी का पद और कार्य, सॉरी उपराष्ट्रपति जी का पद और कार्य। जो उपराष्ट्रपति जी है उनको हमने कहाँ से लिया, तो कहेंगे अमेरिका से लिया हुआ है। उनके पद रहेंगे, उनके कार्य क्या लिया है, वो सब हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। दोबारा रिवीजन करेंगे, दोबारा रिवीजन करेंगे। हमने कहा भैया अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया, तो आप कहें मौलिक अधिकार, प्रस्तावना की भाषा और जनहित में याचिका और राष्ट्रपति को हटाने के महाभियोग। उसके बाद फिर आपको बताएं हम
फिर आपको बताएं हम उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया कहेंगे हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति को कहाँ से लिया कहेंगे अमेरिका से लिया हुआ है। उपराष्ट्रपति पद और कार्य कहेंगे अमेरिका से लिए, ठीक है, अमेरिका से लिए हुए हैं। आगे चलेंगे, फिर आपको बताएं जो हमने लिखित संविधान हमारा जो है, लिखित संविधान जो हमारा है, सबसे पहले संविधान बनाने वाला देश यही है कब 1789 में। अमेरिका में 1789 में, कब 1789 में संविधान लिखित सबसे पहले बन चुका था, ठीक है, कब 1789 में। यहाँ से लिखित संविधान का प्रोविजन हमने यहाँ से लिया है, कहाँ से लिया कहेंगे अमेरिका से हमने लिखित संविधान लिया है। क्या लिया है लिखित संविधान। अब दूसरी बात क्या लिया है, न्याय को पुनर्लोकित। जैसे आपको न्याय, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई भी जज वहाँ हाई कोर्ट में है तो आपको न्याय मिल चुका है, क्या न्याय आपको दे दिया गया है, तो क्या करते हैं उसको दोबारा से रीचेक करने के लिए न्याय को पुनः चेक करें, कोई गलती कोई त्रुटि तो नहीं हुई है कि ऐसे किसी को उल्टा पुल्टा सजा मिल जाए, तो कहीं न्याय को पुनर्लोकन की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, तो कहेंगे हमने अमेरिका के संविधान से न्याय को दोबारा से चेक करने के लिए हमने अमेरिका के संविधान से लिया, ठीक है। उच्च न्यायालय जो संविधान का संरक्षक होगा, क्या उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय जो हमारा है, जो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा संविधान का रक्षक होगा। क्या जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा उस संविधान का रक्षक होगा। हमने कहाँ से लिया, तो आपको जवाब में देना ये उच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होगा, हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया हो भैया, कहेंगे अमेरिका के संविधान से उच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होगा, हमने कहाँ से लिया है, आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से। कानून के समान, कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत, क्या कानून को भी संरक्षण का सिद्धांत है, कहाँ से लिया है, कहेंगे अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। ये चीजें आपको देख लेना है। अब चलते हैं आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको जितने भी चीजें पढ़ाई जा रही है सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी चीजें। ये देखेंगे आप आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया हुआ, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया हुआ। आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या भैया 36 से 51 तक जो आर्टिकल में लिखा हुआ, क्या भैया 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तक हमने क्या भैया अमेरिका के सॉरी इंग्लैंड के संविधान सॉरी आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तक, राज्य की नीति क्या होगी, पॉलिसी क्या होगी, उसको अपने देश के मतलब अपने अंदर रहने वाले लोगों की सेवा कैसे करेगी, राज्य के नीति निर्देशक तक हमने कहाँ से लिया है, तो आपको कहेंगे आयरलैंड के संविधान से हमने उसे लिया हुआ है, ठीक है। राज्यसभा के व्यक्तियों का, क्या भैया राज्यसभा के व्यक्तियों को मनोनयन या नामकरण की प्रणाली, जो राज्यसभा के जो व्यक्ति होंगे उनको उनको मनोनीत मतलब उनको नामांकित कैसे चुने जाए, उनको चुनने के तरीके क्या होंगे, नामांकन की प्रणाली क्या होगी, हमने कहाँ से लिया, कहेंगे आयरलैंड के संविधान से हमने लिया। दो चीजें ली हुई अभी हम बताएं, राष्ट्र के नीति निर्देशक, राज्यसभा व्यक्तियों को चुनने के तरीके आयरलैंड के संविधान से, और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी, हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी, आप कहेंगे भैया हमने राज्य के आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है, कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है हमने आयरलैंड के संविधान से, उसके राज्यसभा के व्यक्तियों को कैसे नामित करेंगे, कहेंगे भैया आयरलैंड से, और राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा, क्या भैया राष्ट्रपति चुनाव किसमें है भैया, आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की रीति कैसी होगी, आर्टिकल 55 में है, उसे सारी चीजें आपको हम याद कराएंगे, निश्चित रहिएगा। अभी हम कहते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसी है भैया, तो चुनाव की रीति कैसी है, हमने कहाँ से लिया, आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। फिर रिवीजन करेंगे, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन कैसा होगा, नामांकित कैसे करते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव की रीति कैसे होगी, प्रक्रिया कैसी होगी, हमने कहाँ से लिया, आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कनाडा पे, क्या भैया अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कनाडा पे। यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ बनता है और 100% बनता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना है और बनता ही रहेगा, ठीक है। अब कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया उसे देखेंगे, कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या चीजें कौन कौन सी चीजें ली देखेंगे। केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां पहले कनाडा संविधान से लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, बहुत पूछा जाता है। अब इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भर भर के पूछा हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या चीजें कौन कौन सी चीजें हमने लिया हुआ है। आप कहेंगे केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां, जो विषय तीनों सूची में नहीं लिखा हुआ है, न शुंग सूची, न राज सूची, न संबंधित सूची, उस पे क्या उसका उस पे काम कौन करेगा, जो
जो तीनों सूची में लिखा ही नहीं, कुछ सब्जेक्ट में लिखा ही नहीं, उसपे काम कौन कर कहेंगे, केंद्र के अधीन आवश्यक, उस पर केंद्र सरकार काम करेगी। देखिए जो लिखा, जो विषय किसी सूची में नहीं आता हो, संविधान के अनुसार वह केंद्र सरकार उस पर अधिकार क्षेत्र चलाएगी, अपना काम उस पर करेगी। अब कैसे, जैसे कि देखिए, अब पहले जब संविधान बना तो उस समय सारी चीजें, ऐसा नहीं था कि सारी चीजें जान रहेंगे हम लोग। कुछ ऐसी चीजें थी कि अब नई आ गई, जैसे कि आप देखेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म जिससे वेब सीरीज रिलीज होती है। पहले क्या थी, पहले मूवी आया करती थी, उस पे सेंसर बोर्ड लगे हुए थे, बैन लगाते थे ना। तो अब का पता था सरकार को आगे चल के क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म आगे जिसपे पिक्चरें वेब सीरीज रिलीज होगी, उस पर गंदी गंदी गालियां, बहुत उटपटांग चीजें मिलेंगी। उसको तो सरकार को पता नहीं थी, तो वो यहीं पे बनाई गई थी कि अगर कोई नई चीज आती है तो उस पर सरकार, केंद्र सरकार काम करेगी, उस पर रोल नियम केंद्र सरकार की। ठीक है, एक कनाडा के संविधान से हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ थे एक अर्ध संगठनात्मक सरकार का स्वरूप, जैसे स्वरूप सशक्त केंद्र सरकार वाली संघ व्यवस्था रहेगी। हमारे यहाँ कहा भैया, आपको बताए थे कि हमारे यहाँ क्या पूरे देश के लिए क्या है, संघ सरकार, और राज्य के लिए क्या है, राज्य सरकार। दोनों मिलकर काम करते हैं तो संगठनात्मक सरकार कहते हैं। मगर सबसे पावरफुल उसमें क्या होगा, केंद्र सरकार होगा। तो वही कह रहा है भैया, सशक्त केंद्र सरकार वाली संगठनात्मक व्यवस्था, मतलब इसमें सबसे पावरफुल काम तो दोनों करेंगे, मगर सबसे पावरफुल कौन होगी, तो आप कहेंगे केंद्र सरकार सबसे पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, कनाडा संविधान से अवशिष्ट शख्स दिया, कनाडा संविधान से एक अर्ध संगठनात्मक सरकार स्वरूप, केंद्र सरकार सबसे ज्यादा मजबूत होगी। हाँ भैया, कनाडा के संविधान से, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अब आगे चल के देखिए, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। आपको पता है राज्यपाल को हम लोग तो पहले से ले चुके हैं, मगर यहाँ पे क्या नियुक्ति ले रहे हैं, क्या केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हम लोग कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, केंद्र द्वारा हमने राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा के संविधान से ले ली। ठीक है, अब कहेंगे उच्चतम न्यायालय का परामर्श संधि अधिकार। परामर्श संधि अधिकार किसका है, उच्च न्यायालय जो है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उससे तो परामर्श ले सकते हैं कौन, राष्ट्रपति भैया, उनसे अपनी राय महोरा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको बताए थे ना हम कि आपकी जो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, हम लोग हालांकि तीनों सूचियों का विषय हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से ले चुके थे। क्या, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोग तीनों सूचियों को ले चुके थे, आपको पता है। मगर हम आपको बताए भी थे संघ सूची, राज्य सूची वहां से ले चुके थे, तीनों की बात चलेगी तो हम लोग बताएंगे वहां से पहले से ले चुके थे। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है संघ सूची, राज्य सूची हमने कनाडा से लिया हुआ है। संघ सूची, राज्य सूची हमने कनाडा से लिया हुआ, हालांकि तीनों सूचियां हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया, 1935 से ले चुके थे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कनाडा आपका बीत गया। अब आपको देखना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पहले देखिए, प्रस्तावना की भाषा, आपको बताया था ना प्रस्तावना की भाषा, हम आपको बताया था ना प्रस्तावना की भाषा, हमने यूएसए से लिए थे, प्रस्तावना का मॉडल अमेरिका से लिए थे। अब प्रस्तावना की जो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले लिए है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होता। आपसे जब पूछेगा अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का मॉडल बताएंगे, प्रस्तावना की जब भाषा पूछेगा तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ठीक है, अब देखेंगे, आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची तीनों के विषय ले चुके थे। मगर अलग से हमने संवर्ती सूची, जो दोनों का राज्य सूची और राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों काम करती है, हमने कहाँ से लिया, आप कहेंगे दोनों काम करती है, हमने ये ऑस्ट्रेलिया से लिया। और संघ सूची, राज्य सूची हमने कहाँ से लिया, हमने बताया संघ सूची, राज्य सूची कनाडा से लिया। कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। संघ सूची, राज्य सूची कनाडा से, संवर्ती सूची हम लिए कहाँ से लिया भैया, कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से। मगर हालांकि संसद के दोनों सदस्यों को सब भारत शासन अधिनियम 1935 तीनों सूचियां हम लोग ले चुके थे, आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना। तीनों सूचियां हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, संघ सूची, राज्य सूची हमने कनाडा से लिया, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब आपको क्लियर हो गई मन बात, बहुत सारी चीजें अब आपकी सारी डाटा क्लियर हो चुकी होंगी कि संघ सूची, राज्य सूची जो है हमने कनाडा से लिया, संघ सूची, राज्य सूची कनाडा से लिया। और हालांकि हम तीनों सूचियों को 1935 से ले चुके थे, ये ध्यान देना है। अगर जब पूछेगा संघ सूची, राज्य सूची हमने कहाँ से लिया, तो आप कहेंगे कनाडा से लिया है। आपसे पूछा संवर्ती सूची कहाँ से लिया, तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जब आपसे पूछेगा तीनों सूचियां कहाँ से लिया, आप कहेंगे भैया ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ले चुके हैं। सदनों के, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक हमने कहाँ से लिया, कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से, ज्वाइंट सेशन। ये क्या होता है गुरुजी, ऐसा होता है, ये हमारे यहाँ क्या होता है, दो है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज पास होना है
कोई भी लॉ, कोई कानून, कोई मनी बिल पास होना तो यहाँ तो दोनों जगह से पास होना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब क्या हो जाता है कि कोई बिल आया, यहाँ राज्यसभा से पास हो गया, अब लोकसभा अड़ गया कि भैया हम नहीं पास करेंगे, इसमें तुम चेंजेस करो, हम नहीं पास करेंगे कि भैया शायद लोकसभा में दूसरा सरकार हो और राज्यसभा दूसरी सरकार हो, अब विपक्षी पार्टी हो। तो क्या चाहते हैं भैया, लोकसभा राज्यसभा से दोनों चीजें पास होगी तभी कानून पारित होगा। अब क्या हुआ भैया, राज्यसभा तो पास हो गया, लोकसभा से पास नहीं हो रहा है वो। तो ऐसे में क्या वो अटका रहेगा बिल? क्या वो प्रावधान अटका रहेगा? नहीं। उसमें क्या होता है, उसकी इनके दो ऑनर हो जाते हैं भैया, इनके मालिक जो हो जाते हैं, सदनों के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति दोनों को बुलाते हैं, बेटे तुम लोग आओ, क्यों लड़ रहे हैं दूसरे में, क्या मैटर है? वहां पे बुला के क्या करते हैं, इनको समझौता करा देते हैं, तब जाके काम होता है। तो उसे कहते हैं संयुक्त बैठक। सदनों के संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक आप कहेंगे हमने लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। अभी क्या बताया, दोबारा रिवीजन करेंगे, हमने समवर्ती सूची लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, और संसद को दोनों संयुक्त बैठक हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। भारत साथ अधिनियम 1935 तीनों सूची ले चुके थे, हालांकि हमने संघ सूची, राज्य सूची कनाडा से लिए, सम्मति सूची हमने कहाँ से ले ली है? ऑस्ट्रेलिया से लिए। यहाँ तक अब कोई की दिक्कत, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलेंगे, यहाँ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या कौन से चीजें ली हुई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने कौन से चीजें ली है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्या भैया? संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया? संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया? संविधान में कोई भी चीज चेंजन करना हो, संविधान में कोई भी चीज ऐड करना हो तो प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया, आपको बताना होगा। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया, आपको बताना होगा। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया हुआ, तो आपको बताएंगे। हमने संविधान में संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसा होगा? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसा होगा, तो आप बताएंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने कहाँ से लिया, आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ। कहाँ से लिया भैया? दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ हो। ये बातें आपको क्लियर हो जाती है। राज्यसभा के निर्वाचन की सदस्यों के निर्वाचन कैसा होगा, हमने कहाँ से लिया हुआ है? दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ, ठीक है। एक क्लासेस आपकी अब कुछ चीजें और रह जाती है, अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको सारी चीजें प्रॉपर वे में समझ आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।